भागवत कहती है वाक छल हो रहा है तो लौट के आएगा। वाक छल कर रहे हैं आप, वाक में अगर छल कर रहे हो आप, वाक में कहीं कोई कपट है, आपके द्वेष है, ईर्षा है, लौट के आएगा। प्रकृति को वापस लौटाने की आदत है यहां। प्रकृति में बस एक यही प्रकृति में एक प्रकृति का स्वभाव है कि यहां जो कुछ किया जाता है लौट कर आता है। मैं लंबे समय तक पहाड़ों पर रहा हूं, वहां जरा सी आहट करो तो पूरा पहाड़ बोल पड़ता है, पूरा पहाड़ लौट आता है। धरती को आदत है, एक बीज डालकर देखो टोकरा भर कर दे देगी, एक गोठली डालो पूरा एक पेड़ बन जाएगा। प्रकृति को बहुत लौटा कर देने की आदत है। वो जो भी है अच्छा बुरा लौटा कर देने की आदत है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो वाक आपके हैं, जो शब्द आपके हैं, वो बहुत तीखे लौट कर आए आपके लिए। वो लौट कर आएंगे, वापस आते हैं। इसे वाक सौंदर्य, वाक माधुर्य, वाक में छल न हो, वाक में प्रियता रहे, वाक में सत्यता रहे, वाक में संतुलन रहे। और ये बड़ी साधन है, ये सामान्य साधन नहीं है ना, बहुत बड़ा साधन है। ये बोलना बड़ा साधन है। और ये प्रियव्रत ने किया। वाणी सौंदर्य है। इसे व्यवहार में पहले वाणी का व्यवहार है, और वो तब होगा जब मन ठीक हो, और मन तब ठीक होगा जब संकल्प ठीक हो हमारा। इसलिए कहा तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। अगर संकल्प ही सही है हमारा, हमारी सोच ही सही है, हमारे भीतर के विचार ही सही है, तो मीठा बोलोगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं भैया ठीक तो बोलो, और ये ठीक कहां से बोले, ठीक सोचता तो है नहीं, तो ठीक बोलेगा कैसे। कुछ लोग कहते हैं ठीक बोलना चाहिए, शुभ शुभ बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सुंदर बोलो, सत्य बोलो, मधुर बोलो। ये मधुर तो तब बोला जाएगा जब माधुर्य पहले हो, सत्यता पहले हो। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः। मीठा कब बोलोगे, जब मिठास पहले हो। इसे जिनके पास ज्ञान और विचार की साधना नहीं है, जिनके पास में वाक तप नहीं है, वो भले ही मीठा बोले, वो नाटकीयता होगी, वो अभिनय होगा। साधन वाणी का साधन एक है, विचार का साधन एक है, कर्म का साधन। और ये तीन साधन जो कर लेते हैं उन्हीं को महात्मा कहते हैं। हमारे यहां महात्मा का मतलब खाली लाल कपड़े वाला नहीं, वो साधु सन्यासी सर्वथा वंदनीय पूजनीय, क्योंकि वस्त्र बड़ी चीज है। ये वेश ही है जो हमारे साधन को साध कर रखने के लिए हमें प्रेरणा देता है। ये वस्त्र अग्नि वस्त्र है, ये भगवा वस्त्र अग्नि वस्त्र है, ये बहुत पवित्र वस्त्र है। ये वेश सामान्य वेश नहीं। पर साधुता का अर्थ कुछ और है। मनस्सेकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मना। जो मन वचन कर्म से एक है उन्हीं को महात्मा कहते हैं। तो जो महाराजा प्रियव्रत थे उनका यह व्रत था। हमारे यहाँ अनेक व्रत हैं, उन व्रतों में अन्न नहीं खाया जाता, किन्हीं व्रतों में जल नहीं पिया जाता। कोई कोई तो व्रत ऐसे भी हैं कि आंशिक हैं, उनमें जागरण करना है, नदी के तट पर बैठना है, अनेक व्रत हैं। पर कुछ महाव्रत भी है हमारे यहाँ। कुछ तो व्रत बताए और कुछ महाव्रत बताए। जैसे सत्य एक महाव्रत है, अनिंदा महाव्रत है, अवैर अक्रोध महाव्रत है, अस्वाद महाव्रत है। हमारे व्रतों की चर्चा करते हुए बताया सबसे बड़ा जो पहला व्रत है वो अस्वाद है। अस्वाद, इसकी सिद्धि कैसे होगी? प्रसाद से। प्रसाद गुण इसकी सिद्धि करता है। अगर ये आपकी रसना पर आपका नियंत्रण है, जिह्वा पर आपका नियंत्रण है, तो सच जानिए आपने आधा विश्व जीत लिया, प्राय आपने विश्व विजय कर ली। अगर आपकी रसना पर सिद्धि हो गई, आपने अपनी जिह्वा को ही जीत लिया है, स्वाद ही आपने जीत लिया है, वाणी का ही आपने विचित संस्कार कर लिया है, तो जय हो गई आपकी।